2013 के बाद जो चुनाव माहौल बना था उसमें एक स्लोगन अचानक फ्लाई किया, पूरे आकाश में मंडराने लगा। वह नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सुनने में बहुत ही कर्णप्रिय है। बेटी पढ़ाओ यहाँ तक ठीक है, लेकिन 2014 के बाद बेटी बचाओ पर आसमान से वज्र गिर रहा है। और कहाँ गिर रहा है और इसके लिए उत्तरदायी कौन है? वर्तमान की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सब मिलकर के बेटी को सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। मुंह में राम बगल में छुरी, इसे ही कहते हैं। या इस तरह है फिल्म में पर्दे पर हीरोइन चमकती हुई नजर आती है। स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत में कुछ ऐसा ही चमचमाते हुए फैल रहा है, लेकिन अंदर बहुत ही कारुणिक स्थिति है। उसको बना दिया गया है दलालों के माध्यम से, सरकारी तंत्रों के माध्यम से, राजनीति सत्ताधारियों के माध्यम से। अर्थात स्थिति ऐसा बना दिया गया है कि लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जो कि स्कूल गई लड़कियां या बाहर जो मार्केट गई लड़कियां कहां और कब से गायब होगी। तो चलते हैं इस पर एक नज़र डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में रिपोर्ट पेश किया, जिसमें कहा गया है कि 2019 से 2021 तक 13,13,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हुई, जिसमें 18 से ज़्यादा उम्र की महिलाएं 10,61,648 थीं और 18 से कम माने नाबालिग 2,51,430 लड़कियां गायब हुई। अब कहां कहां से गायब हुई? तो नारे लेकर आए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी के राज्य से, यानी बीजेपी सरकार या बीजेपी शासित राज्य से। अब देखिए मध्य प्रदेश, महिलाएं 1,60,180, लड़कियां 38,234 गायब हुई। पश्चिम बंगाल जो कभी भी बीजेपी का बोन प्लेट नहीं रहा, वहां से 1,56,905, लड़कियां 36,606। महाराष्ट्र जो उत्तर प्रदेश हिंदी बोलने वाले का दुश्मन है, महाराष्ट्र से महिलाएं 1,78,400 गायब हुई और लड़कियां 13,033 गायब हुई। जम्मू और कश्मीर से 18 वर्ष से ज़्यादा लड़कियां 8,617 और 18 वर्ष से कम 1,148 गायब हुई। टोटल जम्मू कश्मीर से 9,765 महिलाएं गायब हुई। दिल्ली से रानी के लिए पेत्रा की सेंटर से महिलाएं 61,054, 18 वर्ष से ज़्यादा, 18 वर्ष से कम 22,919 गायब। उड़ीसा जो आदिवासी बहुल एरिया है, महिलाएं 70,222, लड़कियां 16,649 गायब हुई। छत्तीसगढ़ महिलाएं 49,116 और लड़कियां 10,817 गायब हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट को ही सरकार मानती है, और यह रिपोर्ट कहाँ से लाता है? थाने में जो दर्ज केस रहता है उसी को वह कलेक्ट करता है। इसके पास कोई अपना अनुसंधान नहीं है, कोई बॉडी नहीं है जो कि वास्तव में इसके अतिरिक्त कोई और महिलाएं गायब हुई है। यह उसी तरह रिपोर्ट दर्ज संसद के पटल पर रखता है जिस तरह कैग थाने में किसका रिपोर्ट नहीं होता महिला संबंध में? तो दबंग का, बदमाश का, महिलाखोर, राजनीतिक दलों के पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मंत्रियों जो महिलाओं के साथ क्या रहता है, दुर्व्यवहार, अत्याचार, बलात्कार, उसका रिपोर्ट थाने में दर्ज होता ही नहीं है। यदि ज़्यादा प्रेशर दिया गया तब 1-2 केस दर्ज होता है। 2020 में 3,20,993 महिलाएं गायब हुई और उसमें लड़कियां 71,204। 2019
3,18,448 महिलाएं और जिसमें लड़कियां हैं 73,509। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मार्च 2026 के रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 33,577 बच्चे लापता हुए तो महिला लड़कियां, अब बच्चे अलग। जिसको गैर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, ये तो सरकारी रिपोर्ट है, गैर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 96,000 के आसपास बच्चे लापता हुए। 18 वर्ष की महिलाएं 2,75,125 गायब, जिसमें लड़कियां 2,12,825 लड़कियां हैं। 9 दिसंबर 2011 बीबीसी के रिपोर्ट के अनुसार हर 1 घंटे में 11 बच्चे लापता होते हैं। 2008 से जनवरी 2010 तक 640 से 640 में से 392 जिलों में सक्रिय सर्वे किया गया। बीबीसी ने मिसिंग चिल्ड्रेन इन इंडिया में कहा है कि 20 राज्यों में 392 जिलों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1,17,480 बच्चे लापता हुए। 2016 से 2026 तक कुल बच्चे 60,694 लापता हुए। यानी ये स्लोगन उसी ने दिया जो आज दिल्ली के गद्दी पर प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान है। मुझे भी एक रिपोर्ट विदेश से लेना पड़ता है, अमेरिका के गवर्नमेंट से। तो चलते हैं गवर्नमेंट की अनुसंधान की क्या व्यवस्था है। गवर्नमेंट जो है अमेरिका का एक स्टेट है जहां पर हर 40 सेकेंड में एक अमेरिकी बच्चा लापता होता है, अर्थात प्रतिदिन 2100 से ज़्यादा बच्चे लापता होते हैं और प्रति वर्ष 8 लाख से ज़्यादा बच्चे लापता होते हैं। अनरजिस्टर्ड जिसका रिपोर्ट नहीं होता है वो 5,000 बच्चे लापता होते हैं। किशोर न्यायालय और अपराध निवारण कार्यालय, जिसको शॉर्ट में OJJDP के नाम से जाना जाता है। अब गवर्नमेंट स्टेट पुलिस कमांडर स्टाफ, तरीका चलिए। गवर्नमेंट स्टेट पुलिस कमांडर स्टाफ ने अप्रैल 2007 में गवर्नमेंट इंटेलिजेंस सेंटर से लापता लोगों को ढूंढने में सहायता करने के लिए बुलाया। लापता बच्चा को ढूंढने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया। यह सिस्टम यह बताता है कि कोई व्यक्ति कितने समय से लापता है, कितने बार रिपोर्ट गई। यदि वह नाबालिग है तो क्या वह बाल एवं परिवार विभाग DCF की हिरासत में है, क्या उस व्यक्ति को कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या है और क्या मामले से संबंधित कोई संदिग्ध परिस्थितियां हैं। VIC गवर्नमेंट क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सेंटर DCP संपूर्ण कानून परिवर्तन समुदाय, ये सभी मिलकर काम करता है ताकि लापता व्यक्ति की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। तो इस तरह बच्चे ढूंढ निकाला जाता है वहाँ पर, लेकिन भारत में नहीं। अगर लिख दिया तो फिर आप थाना में जाइए नहीं तो संस्कृत भाषा से थाने वाले सब इज्जत करते हैं।